नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो भारत ने जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर शह और मात का खेल शुरू कर दिया है और अज़रबैजान कल तक जो तुर्की और पाकिस्तान के दम पर उछल रहा था, कूद रहा था, आज उसकी रातों की नींद क्यों उड़ गई है? क्या ब्रह्मोस का नाम सुनते ही बाकू के गलियारों में दहशत फैल गई है? आज इसी गंभीर मुद्दे पे गहराई से चर्चा करेंगे आदित्य सत्संगी जी के साथ और उनसे समझेंगे कि आर्मेनिया में ब्रह्मोस की आड़ से अजरबैजान कैसे कांप उठा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार आदित्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, जय जगन्नाथ। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और आपके दर्शकों आपको मेरा प्रणाम। दर्शकों को मैं बता दूं कि आदित्य जी प्रखर लेखक हैं और इनको आप सत्योलॉजी पे भी देख सकते हैं। इनका यूट्यूब चैनल है और वहाँ बेहतरीन इनके शो आप देख सकते हैं। तो आदित्य जी, प्रोग्राम शुरू करते हैं। अजरबैजान की मीडिया में भारत को लेकर के एक अजीब सी दहशत देखने को मिल रही है। क्या ब्रह्मोस और पिनाका, लास्ट टाइम हमने जिनका जिक्र किया था, ये सिस्टम में वाकई युद्ध का संतुलन आर्मेनिया के पक्ष में झुका दिया है इन हथियारों ने? क्योंकि कश्मीर पर जहर उगलने वाला अजरबैजान आज खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है और भारत ने आर्मेनिया को सिर्फ हथियार नहीं दिए हैं बल्कि अजरबैजान, तुर्की, पाकिस्तान और उसके खतरनाक नेक्सस की कमर तोड़ दी है। भारत की नई आक्रामक कूटनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी के आने के बाद बहुत लोग मोदी जी को गाली देते हैं भारत में। उनको ये समझना चाहिए कि मोदी जी के आने के बाद भारत की विदेश नीति प्रैक्टिकल हुई है। आप ये सोचिए, अगर 1.5 बिलियन पीपल, 150 करोड़ का देश अगर इस तरह काम नहीं करेगा तो अपने लोगों की रक्षा कैसे करेगा? जो अमेरिका जो सिर्फ 35 करोड़ लोगों का देश है, एक्चुअली 25 करोड़ का देश है ना, वो देश पूरी दुनिया में गड़बड़ी मचा के रखता है ताकि अमेरिका की इकोनॉमी चले। तो भारत को तो टर्की को पूरी तरह कंट्रोल करना पड़ेगा और ये टर्की के विरुद्ध एक्शन है, अजरबैजान के विरुद्ध नहीं है। अजरबैजान एक कॉलोनी है, टर्किश कॉलोनी है। वो पूरा पहले आर्मीनिया होता था और आर्मीनिया अगर आप महाभारत काल से देखेंगे तो हिंदू था। वहां पे अर्जुन की सेनाएं गई थी, अर्जुन गए थे स्वयं। कालकूट पहाड़ है वहां पे, है ना। कालकूट पहाड़ हिमालय के तलहटी में नहीं है, वहां पर है। आज भी नाम उनका कालकूट ही है। तो ये सब जो थे, ये उत्तरी प्रांत थे मध्य देश के। मध्य देश पेशावर में नहीं है। लोग बोलते सियालकोट वॉज शकाला, नहीं, ऐसा नहीं है, सही नहीं है वो। तो अजरबैजान इज ए टर्किश कॉलोनी और टर्किश की कॉलोनी दूसरी है साइप्रस। साइप्रस का आधा पार्ट इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ टर्की ने। तो साइप्रस को भी भारत ने हथियार दिए जो दक्षिण में है टर्की के। ग्रीस को भी देगा जो जो पश्चिम में है टर्की के। और यहाँ पे उसने आर्मीनिया को दिया जो पूर्व में है। तो टर्की सोच रहा था पाकिस्तान और बांग्लादेश को देगा, वो तो दो साइड ही हुआ, तीसरा साइड तो नहीं हुआ। ओके, तो भारत ने टर्की को तीनों साइड से ऑक्यूपाई कर लिया है। तो उबाला जा रहा है टर्की को और अजरबैजान पिटेगा मुफ्त में, डिस्काउंटेड पिटाई है। मतलब कि जो पिटना नहीं चाहिए था वो पिट रहा है। इसलिए बोलते हैं ना, अपने दोस्त अच्छे बनाने चाहिए। अगर आपका दोस्त नालायक देश है जैसे कि टर्की हुआ बदमाश एकदम, पाकिस्तान, यूक्रेन, साउथ कोरिया, ताइवान, अजरबैजान में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका है? टर्की का है और नाटो का है, क्योंकि टर्की इज ए नाटो एलाई, है ना। तो ये सारे देश क्रिएट किए गए थे टू फाइट विद रशिया एंड टू कंट्रोल इंडियाज वेस्टवर्ड एक्सपेंशन। एंग्लो सेक्शंस को मालूम है जिस दिन भारत खड़ा होगा वो वापस उसी भाषण जवाब देगा जो आजकल देते हैं, है ना। तो अभी तो हम टर्की तक पहुंचे हैं और थोड़ा यूरोप पर भी पहुंचना शुरू किया हमने, ग्रीस के थ्रू और साइप्रस के थ्रू, ठीक है। अभी अगला पड़ाव होगा इंग्लैंड, उसके बाद पड़ाव होगा कनाडा। कनाता नाम था, कनाता से कनाडा बना। फिर उसके बाद आएगा अमेरिका, है ना। हमारा पुराना इतिहास है।
तो इसलिए जो भारत की स्ट्रैटेजी है पहली बार रियलिस्टिक हुई है, इसको मैं रियलिस्टिक बोलता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया, जो भारत के प्रधानमंत्री को करना चाहिए। उसके पहले जितने भी प्रधानमंत्री थे सब डरपोक थे, एक्सेप्ट अटल बिहारी वाजपेयी। मैं उनको एक श्रेय दूंगा कि उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्टिंग किया, बस इतना उनको श्रेय मिलता है, बाकी कुछ भी श्रेय नहीं उनको नहीं जाता। तो मोदी जी की सरकार पहली भारतीय सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, भारतीय मतलब हिंदू मतलब भारत का। अब देखिए आप कि अजरबैजान की, आपको मैं कुछ इंसिडेंट्स बताता हूँ क्या क्या किया इन्होंने। अजरबैजान प्रोवाइडेड लॉजिस्टिकल सपोर्ट टू पाकिस्तानी आर्मी। अजरबैजान के ऑफिसर्स आर ट्रेन्ड बाय पाकिस्तानी आर्मी। तो अजरबैजान को समझना चाहिए था कि अगर तू पाकिस्तान के साथ ट्रेनिंग ले रहा है तो पिटने के लिए तैयार रहो ना। पाकिस्तानी ऑफिसर तो पिटने के लिए बनते हैं। जिसने भी, पाकिस्तान एक दुनिया की पनौती है, प से पाकिस्तान, प से पनौती, मुंबई का वर्ड है। तो पनौती का अर्थ होता है जिसके साथ भी अजरबैजान जुड़ेगा उसका दुर्भाग्य लेकर आएगा, जिसके साथ ही पाकिस्तान रहेगा उसको। पाकिस्तान अमेरिका कहलाई है, अमेरिका की पिटाई होती रहती है दिन रात। मैं तो अमेरिकन गवर्नमेंट को भी बोलता हूँ कि लीव पाकिस्तान, जस्ट लीव इट टू इंडिया। और भारतीय पॉलिटिशियन को बोलता हूँ टेक ओवर पाकिस्तान। इम्प्रैक्टिकल बातें लोगों को लगती हैं, बट कभी कभी सारे काम इम्प्रैक्टिकली लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप पाकिस्तान को भारत लेता है, कांग्रेस पार्टी खत्म, ओके, बांग्लादेश खत्म। तो सारा पिटाई, अब पिटने के लिए बना है पाकिस्तान, तो क्या करेंगे हम? टारगेट प्रैक्टिस है हमारे लिए तो। और भारतीय सेना तो इतनी कॉन्फिडेंट है कि पाकिस्तान चाहे पूरी अमेरिका की सेना भी लेकर आ जाए तब भी पिटेगा। सो अजरबैजान के साथ जो अजरबैजान की तीन, मैं आपको बताने वाला था क्या उन्होंने किया। पाकिस्तान को सपोर्ट, दूसरा कश्मीर इशू पे कांस्टेंट नॉइज, और तीसरा एक्टिव सपोर्ट टू बांग्लादेशी मिलिट्री, एक्टिव सपोर्ट मुसलमान भाईचारा में। तो मतलब भाई तो निकल गया, चारा ही बचा है, मुसलमान चारा बचा। तो ये बिल्कुल चलने वाला नहीं है। प्लस इजराइल का स्टैंड हो गया है अजरबैजान के, टर्की के विरुद्ध, है ना। तो भारत और इजराइल अगर एक साथ काम करेंगे तो टर्की को तो उबाल के लोग फेंक देंगे। तो टर्की को चारों तरफ से उबाला जा रहा है। और जो फेक न्यूज मीडिया में देखते हैं ना, कान फाइटर, दिस फाइटर, अरे कान तो किन्नी से बजाया जाता है मुंबई में, कान के नीचे। तो हम बोलते हैं खर्चा का पानी .com मीन्स कान के नीचे दबा रहे हैं, एक कान के नीचे, दो नाक के ऊपर। तो इसलिए डोंट गेट कैरिड अवे बाय जो मेन स्ट्रीम मीडिया होती है वो सारी वेस्टर्न मीडिया होती है। अल जजीरा तो खुद ही सीआई का प्रोजेक्ट है, ओके। वो कोई कतार, उनका इतनी बुद्धि है कि न्यूज़पेपर चलाएंगे। वो तो अपना तेल ही निकाल रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। अपना तेल निकाल के बेच रहे हैं और अपनी आत्मा को भी बेच रहे हैं। तेल भी उनका नहीं है बाय द वे, तेल तो भूमि का है। तो ये सारे जो देश हैं, अजरबैजान इसे आर्टिफिशियल स्टेट। अभी टर्की ने साइप्रस का आधा पार्ट नॉर्थ में ऑक्यूपाई किया हुआ है इलीगली। अब क्या भारत उस पर एक्शन नहीं लेगा? भारत तो चाहेगा कि साइप्रस उखाड़ के बाहर फेंक दे। टर्किश नेशनल आर्मी इज इन्वॉल्व देयर। अर्दोगान बोलता है हमने कोई अत्याचार नहीं किया। कितने लोगों को तो मार चुके हो। अगर अर्दोगान को निकाल देगा भारत, टर्की जो है 35 टुकड़ों में पटने वाला है, 35 टुकड़ों में। पाकिस्तान के तो 4 टुकड़े की हम बात करते हैं। वैसे बाय द वे सिंधु नदी के पश्चिम में हमारा बॉर्डर होना चाहिए। सो तो वी हैव टू बी, भारतीय सरकार वही करे जो करना चाहिए। और आने वाले समय में भारत का पोजीशन वो होने वाला है कि टर्किश प्रेसिडेंट विल मीट ओनली द फॉरेन सेक्रेटरी। आपने देखा होगा विक्रम मिस्री हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन मोस्ट पीपल प्रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्रीज, है ना। ऐसी हालत है। फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया विल बी इक्विवेलेंट टू द प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज। और आदित्य जी, अर्मेनिया ने पिछले कुछ वर्षों में भारत के साथ लगभग $2 अरब का रक्षा अनुबंध किया है, मतलब डील किया है। और इन डील्स में कई तरह के एडवांस सिस्टम हैं, जैसे स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल और एडवांस टोन आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसे ATA-GS भी कहते हैं। मैं ये सब आपसे इसलिए शेयर करती हूँ कि आपका इसमें बड़ा गहन अध्ययन है। और तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान का जो थ्री ब्रदर वाला नेक्सस है, जो हमेशा भारत के खिलाफ खड़ा रहता है, क्या भारत ने आर्मेनिया के जरिए इसके
बैकयार्ड में घुस करके सीधा एक संदेश दे दिया है कि भाई अब सीधे हो जाओ, समझ जाओ, सुधर भारत जाओ। भारत का संदेश बड़ा साफ है। जो भी पाकिस्तान को ब्रदर वाला बोलेगा ना, उसका ब्रदरगिरी तोड़ दिया जाएगा, भाईगिरी। तो ये भारत का फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है। भारत पाकिस्तान को तो कोई दुश्मन समझता ही नहीं है भारत। ओके, कल को मुझे ऐसा ना हो कि बीएसएफ ही जाके जीत के आ जाए लाहौर को, तो ऐसा ना हो। सो द पॉइंट इज कि ये देखिए, इनका जो भाईचारा होता है ना, ये सिर्फ पेपर पे होता है, इनका कोई भाईचारा नहीं है। आप किसी भी, जैसे बहुत सारे हमारे मुस्लिम सोल्जर्स भी हैं, आई रिस्पेक्ट टू दैट, मैं जनरली बोल रहा हूँ, इनके घरों में जाके आप देखिए, इनके घरों में जाके देखिए, भाई भाई एक दूसरे को मारने पे लगा हुआ है। तो ये भाईचारा उस तरह का है कि कौन किससे क्या चोरी करके भाग जाएगा। जब सिंदूर की जब हो रही थी तो 2 टर्किश सोल्जर्स मरे थे तो पाकिस्तान में, 2। पूरा टर्की डर गया, अरे भाई इन्होंने तो हमारे उड़ाई दी, जब तक ये बंदूक फायर करते उड़ाई दी, यू नो। तो उनको आइडिया है कि किससे डील कर रहे हैं, एक सीरियस आर्मी के साथ डील कर रहे हैं, सीरियस कंट्री के साथ डील करते हैं। हमारा चीनियों का जैसा नहीं हाल नहीं है कि चीनी के जब पिनाका, उनका भी एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, जब वो फायर करते हैं तो फट जाता है। ओके, कंबोडिया थाईलैंड में देखा। हमारा, हमको देर लगती है बनाने में, लेकिन जब बनता है तो वो अभेद्य है। जैसे मैं बोलता हूँ, मुझे तेजस बहुत पसंद है, इंजन का प्रॉब्लम अमेरिका ने रोका हुआ है, लेकिन जिस दिन तेजस खड़ा होगा, इट विल बीट एनी F-35, इवन F-22 ऑल्सो, क्योंकि हमको मालूम है हम क्या करते हैं। अभी अग्नि मिसाइल का काट किसके पास है? किसी के पास नहीं है। अग्नि 6, अग्नि 5 का काट किसी के पास नहीं है। 24 मैक की स्पीड पर अटैक करती है, 24 मैक, मतलब 24 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड। और भारत की LRLACM, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल जो है, अटैक, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, LRLACM, तो वो जो अटैक करती है 1500 किलोमीटर दूर, सी स्किमिंग, टॉमाहॉक की बाप बना दी भारत ने। ओके, टॉमाहॉक, और टॉमाहॉक 32 टॉमाहॉक का इंपैक्ट होता है 1 ब्रह्मोस के जितना। जब अमेरिका 32 मिसाइल फायर करता है तब उसका इंपैक्ट आता है 1 ब्रह्मोस के बिना। ठीक है, और ब्रह्मोस भी 1000 किलोमीटर जाती है। आप सोचिए कितना विध्वंसक पावर है। और अगर जैसे अमेरिकन, आजकल तो अमेरिकन शिप भी आ जाए तो भारतीय सेना की कैपेबिलिटी जो मैं पेपर पे देखता हूँ, इज मोर देन अमेरिकन नेवी। लोग मेरे पे हंसेंगे बैक एक्चुअली सुन के। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अगर भारत जो ब्रह्मोस को किसी शिप पे फायर करता है, देर इज नो एयर डिफेंस इन द वर्ल्ड जो उसको काउंटर कर सके। एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, अगर 1000 फीट का एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको 3 ब्रह्मोस लगेंगे। ओके, जस्ट 3 ब्रह्मोस, और उड़ नहीं पाएगा उसके बाद, और कोई बच नहीं सकता, इवन अमेरिकन भी बच नहीं सकते। तो जो लोग अमेरिकन नेवी को 30 मार्का बोलते हैं, तो अमेरिकन नेवी के शिप बचते फिरते हैं कि ब्रह्मोस के रेंज में ना आ जाए। ओके, और ब्रह्मोस की रेंज कुछ है ही नहीं, हम तो उनके पास जाके फायर कर दें। तो भारत ने इसीलिए 12 न्यूक्लियर जो भारत की 3 न्यूक्लियर सबमरीन है प्लस लैंड अटैक सबमरीन पे अभी न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय कर दिए हैं। डिप्लॉयमेंट का अर्थ है कि भाई, और देखिए भारत और अमेरिका के बीच में नो एग्रेशन ट्रीटी नहीं है, कोई मिसाइल ट्रीटी भी नहीं है, एंड भारत साइन भी नहीं करेगा कुछ भी। ओके, इसका मतलब तो भारत ने वो सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं कि कल को अगर अमेरिका भी मुंह उठाता है तो उसको भागना पड़ेगा, क्योंकि वॉर में सबको जायज है। तो अमेरिका भी नहीं चाहेगा युद्ध लड़ने के लिए, तो अजरबैजान की क्या औकात। अजरबैजान को तो मैं बोलता हूँ कि भाई तुम आर्मीनिया से पहले निपट लेना। पिनाका की रेंज में मोस्ट ऑफ द बॉर्डर आ गया उनका, ब्राह्मोस आकाश की रेंज में उनके सारे फाइटर प्लेन्स आ गए। अगर ब्राह्मोस दे दी तो अंकारा खतरे में है ना, ज्यादा दूर नहीं है, 150 किलोमीटर की दूरी पे है बॉर्डर से। अंकारा खतरे में, आकाश के थ्रू उनका कोई मिसाइल उड़ नहीं सकता। टर्किश प्लेन्स ने उड़ना बंद कर दिया आर्मीनियन बॉर्डर पे इस समय। और साइप्रस भी बड़ा सीना चौड़ा हो गया भारत से वेपन लेकर। और अभी तो भारतीय टैंक्स नहीं पहुंचे हैं, जोरावर टैंक, लाइट टैंक, जोरावर टैंक इज रिमार्केबल टैंक, LNT बना रहा है, वो नहीं पहुंचे हैं वहां पे।
भारतीय सेना तो बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट करती है सिस्टम। ये सारी सेना छोटी मोटी है, ये तो तुरंत सिलेक्ट कर लेती है। भारतीय सेना का प्रोसेस कितना लंबा होता है, पीपल बी अमेज्ड कि 3 साल लगते हैं उनको टेस्टिंग खत्म करने में, और उसमें वो खाल उधेड़ देते हैं सिस्टम की, है ना। इसीलिए तो अमेरिका कोई बेच नहीं पाता है भारत को। सो अजरबैजान ने जैसे ही देखा आर्मीनिया ने कि भारतीय सेना ने खरीदा है, बोलते ओके वी आर टेकिंग, वी वांट द सेम सिस्टम विच इंडियन आर्मी बॉट। अभी तो बाढ़ लग जाएगी, आप देखिएगा कि पूरा वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, अब भारत के लिए कजाकिस्तान इज ए बिग खतरा एक्चुअली बाय द वे। तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इज ए खतरा फॉर भारत। और फिर उसके लिए आप देखिएगा कि वो सब जगहों पे भारत पहुंचने वाला है, क्योंकि अगर ये भारत नहीं करता है तो ये सब भारत के ऊपर आने वाले हैं। तो भारत को इन सबको एंगेज करना पड़ेगा। मेरा तो आग्रह होगा कि भारत का जो अदृश्य गुप्तचर एजेंसीज हैं वो सब जगहों पे सरकार परिवर्तन करें, रिजीम चेंजिंग हमको शुरू करना पड़ेगा। चाणक्य ऋषि बोलते हैं, नारद मुनि बोलते हैं कि दुश्मन की सरकार ही बदल दो, दुश्मन की डेमोग्राफी बदल दो। ये इंटेलिजेंस का काम होता है। अभी तो पश्चिम इंटेलिजेंस यूज कर रहा था क्रिश्चियनिज्म प्रमोट करने के लिए, कैथोलिसिज्म, इस्लामिज्म। इस्लामिज्म को तो वेटिकन प्रमोट करता है। इनके पास तो वो भी दिमाग नहीं अपने आप को प्रमोट करने का कि कैसे प्रमोट करेंगे, जल्लाद है, समझे आप। तो कैसे प्रमोट करेंगे, तो उनको तो वेटिकन प्रमोट करता है। तो भारत को ये सब मालूम है बाइजेंटाइन एम्पायर के बाद क्या हुआ था, नहीं मालूम है तो हम लोग सुना रहे हैं इतिहास, हम तो स्टूडेंट्स हैं इतिहास के। तो तो ये कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। जो आज जो सरकार कर रही है वो नॉर्मल है। और आदित्य जी, अजरबैजान ने आर्मेनिया के साथ, भारत के साथ मजबूत होते रक्षा संबंधों को लेकर के नाक घुसा रहा है, नाराजगी जता रहा है, और उसको डर करते है रहो, ना कि भारत करते रहो, क्या फर्क भारत पड़ता है। भारत आर्मेनिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पिनाका और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जैसे एडवांस हथियार दे सकता है। अब वो डर गया, लेकिन उसको इधर उधर वो जिसे कहते हैं ना कि कर कुछ सकता नहीं, लेकिन वो बोलता हुआ घूम रहा है। देखिए क्या है कि आप समझिए, वो तो एचएएल थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है भारत में। अगर भारत अपना ध्रुव हेलीकॉप्टर्स बेचना शुरू कर दे, ध्रुव और ये सब हेलीकॉप्टर्स बेचना शुरू कर दे, ये तो जानबूझ के वेस्टर्न कंट्रीज भारत को बनाने नहीं देती। एचएएल को कॉम्प्रोमाइज करके रखा हुआ है, वो तो वैसे भी मेंटेन रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं तो भारत को ध्रुव, ध्रुव भारतीय जो हेलीकॉप्टर है ध्रुव कैन बिकम द बेस्ट सेलर इन द वर्ल्ड। वो तो एचएएल कॉम्प्रोमाइज्ड है इसलिए नहीं हो पा रहा है। नहीं तो जिस दिन भारत ने एएलएच बेचना शुरू कर दिया, फिर आप देखिए क्या होता है। मैं तो बोलता हूँ कि एएलएच की पूरी टेक्नोलॉजी को टाटा को दे दो या एलएनटी को दे दो, लेट देम मेक इट, दे विल मेक इट द बेस्ट। महिंद्रा को दे दो, महिंद्रा डिफेंस को दे दो, अदानी डिफेंस को दे दो, लेट देम मेक इट, लेट देम सेल इट, लेट देम प्रिपेयर द वेरिएशंस, यू नो। एचएल तो टैक्स पेयर मनी पे चलता है ना, दिया जा सकता है इजीली, तो टैक्स पेयर मनी दे दो सबको। इंडियन सिस्टम्स विल रूल द वर्ल्ड, क्यों भारतीय तरीके से बने, मतलब दरवाजा पीटो, फाड़, कार के दरवाजा बंद करते हैं ना, ऐसे उस सिस्टम से बने हुए हैं। तो लेट देम, वो तो बाकी एयरक्राफ्ट सिस्टम से वो घुसने नहीं दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न गेम्स अगेंस्ट इंडियन इंडस्ट्री। लेकिन अगर जिस दिन भारत उस पर शुरू हो जाएगा तो हम लोग तो C-17 जैसे ग्लोब मास्टर जी बनाएंगे भारत में, बिलीव मी। अगर हम C-295 को बना सकते हैं तो वी कांट मेक C-17, बना सकते हैं वो। तो इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम जब भारत को समझ में आएगा कि भाई हमारे पास सब कुछ है एंड कुछ करप्शन की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है, एंड देन अजरबैजान के लिए तो कोई चांस ही नहीं है। ये जो छोटे, एंड इनको तो बनाए रोने धोने के लिए। पाकिस्तान रो, बताइए कब पाकिस्तान खुश रहा आज तक। ये रोते रहते हैं, धोते रहते हैं, कुछ नीली लुंगी में घूमते हैं, ये सफेद कपड़ों में घूमते हैं, बात एक ही है। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अब सवाल ये भी है ना कि जो कुछ ये हो रहा है, इससे डील हो रही है, क्या पाकिस्तान अपने दोस्त अजरबैजान को बचाने आएगा? पाकिस्तान अपने को बचा ले बहुत है, वो बचाने कहाँ जाएगा। पाकिस्तानी सेना जाती है भत्ते पर, सऊदी अरेबिया उसको बोलता है ये तुम्हें सैलरी मिलेगी पर पर्सन
30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 1 लाख रुपए अपनी सेना को देने के पैसे नहीं है। 85,000 व्हीकल्स हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास। अब तो सरकार लोग पूछ रहे हैं कि भाई तेल नहीं है तो उनको बंद करो। पानी पे वो ऑलरेडी रोना शुरू कर दिया है, पानी पे। एक टिप्पणी लेना चाहूंगी छोटी सी आपसे। अजरबैजान आरोप लगा रहा है कि भारत इस क्षेत्र में युद्ध भड़का रहा है। क्या ये भारत की वैश्विक शक्ति बनने की तरफ एक बड़ा कदम है, जहां हम केवल एक चुपचाप गेम नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम पावर प्लेयर हैं? और अगर ये तनाव बढ़ता है तो क्या आर्मेनिया को और भी घातक तकनीक देने की हिम्मत दिखाएगा भारत? और रूस भारत संबंधों पे इसका क्या असर होगा? आपने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए, हमारे गुप्तचरी के जो विज्ञान होता है, वो सबसे पहले नारद मुनि ने हमारे समय में युधिष्ठिर को बताया था। ओके, उसी को चाणक्य ऋषि ने प्रस्तुत किया। गुप्तचरी में हम दुनिया के बाप हैं। वो सब लोग, हमारी सरकारें हमको दबा के रखती थी और कुछ नहीं। पहली सरकार आई है जो भारतीय तरीके से बात कर रही है। तो भारत को हर जगह गड़बड़ी मचानी चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं। भारत की सुरक्षा के लिए अगर वो अशांत रहे, अच्छी बात है। तो अगर अजरबैजान को इतनी प्रॉब्लम है तो बन जाओ वापस हिंदू, कर लो दोस्ती भारत से, छोड़ दो इस्लामिज्म, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन आपका, रूस। रशिया जो है ट्रेडिशनली उसने अजरबैजान को सपोर्ट किया है। रशिया ने अब जाके अपोज करना शुरू किया जब उसको टर्किश गेम दिखाई दी नाटो के इन अजरबैजान, तब उसने सपोर्ट करना बंद किया। रशिया हैज अपोज्ड आर्मीनिया मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री, लेकिन भारत ने रशिया के विरुद्ध जाके आर्मीनिया को सपोर्ट किया। कैन यू बिलीव दैट? आर्मीनिया को किसी भी यूरोपियन कंट्रीज ने शस्त्र नहीं दिए, भारत ने दिए। ओके, तो भारत वेंट अगेंस्ट रशिया, अगेंस्ट यूरोप टू आर्म आर्मीनिया, बिकॉज भारत का राष्ट्रीय इंटरेस्ट वहां पर है। भारत का राष्ट्रीय इंटरेस्ट है कि सारे सेंट्रल एशियन स्टेट्स अनस्टेबल हो, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग ईरान। होना चाहिए, अगर नहीं है तो होना चाहिए, क्योंकि अगर वहां अशांति होगी तो भारत में शांति होगी। जैसे भारत अगर पाकिस्तान की पिटाई करेगा तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। ओके, पाकिस्तान का सॉल्यूशन पाकिस्तान, भारतीय राहुल गांधी का सॉल्यूशन पाकिस्तान में है। ओके जी, हाँ, तो ये समझना चाहिए। तो ये भारत सही काम कर रहा है और वो ब्लेम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। हम तो बड़ा थैंक यू वेरी मच बताने के लिए कि भाई हमारी एजेंसी अच्छा काम कर रही है। मतलब सालों तक हम रक्षात्मक रहे, लेकिन अब हम आक्रामक कूटनीति की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के समर्थकों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा है? देखिए, पाकिस्तान के आका बैठते हैं लंदन में और वॉशिंगटन स्टेट डीसी में। ओके, भारत ने दोनों को टाइट करके रखा हुआ है। अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है फ्री ट्रेड डील के लिए और यूके गिड़गिड़ा रहा है कुछ पैसा भेज दो भाई, बेकारी है। ओके, दोनों को टाइट करे रखा है। दोनों आका हैं किसके? पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान के आकाओं की ये हालत है तो अब पाकिस्तान किसके पास जाएगा रोने के लिए? पाकिस्तान किसी के पास नहीं जा सकता रोने के लिए आज के समय में। सो इसलिए तो पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अब उसका जो पुराना गेम खत्म हो गया। अब पाकिस्तान बदमाशी कर रहा है बांग्लादेश में, ठीक है। अब देखिए, अब बांग्लादेशी अभी उन्होंने एक पोर्ट दे दिया चीन को, उनको लगा भारत से रक्षा हो जाएगी। बांग्लादेश इज ए नो मैटर फॉर इंडिया। ओके, और चीन को रुला रुला के वहां से अब कैसे निकालेगा चीन वहां से, अगर भारत पावर बंद कर देगा। चीन ने किया था ना ग्वादर पोर्ट, अब ग्वादर पोर्ट का क्या हुआ हाल, अब इस मंगोर पोर्ट का ही वही हालत होने वाला है। अभी से बता देता हूँ, 3 साल के बाद चीन बोलेगा आप रखो मैं भाग रहा हूँ, तब तक वो और चुरा लेगा नीली लुंगियों से और भाग जाएगा। जी, आपने बहुत बड़ी बात की है और भारत ने ये क्लियर मैसेज दे दिया है कि वो अपने खिलाफ काम करने वाले किसी भी ब्लॉक या नेक्सस का चुपचाप से तमाशा नहीं देखेगा। तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान
सबको उसने एक तरह से कूटनीतिक और सैन्य जवाब दिया है। और ये एक और बड़ी बात ये है कि ये इतिहास के अंदर एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में दर्ज होगा। आपने आदित्य जी मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, मेरे लिए इनफैक्ट समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।